Assalamu alaikum. Today I will discuss the subjects of engineering drawing, in which drawing instrument and their uses are the first lesson that I will deliver to you today. So, इंजीनियरिंग बेसिकली क्या चीज़ है? ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें सारा बात ग्राफ का होगा और प्रैक्टिकल, ये वैसा ही प्रैक्टिकल लेसन है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिजल्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग की बिना पर होगा कि आपने जो क्रिएटिव थिंकिंग करना है एक बिल्डिंग का, जब आप एक इमारत बनाते हैं तो आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग और अपने जो प्रोफेशन है उसका में अपने आप को प्रोफेशनल दिखाने के लिए आप एक ऐसा ड्राइंग करेंगे, ऐसा ग्राफ बनाएंगे जो कि क्रिएटिव थिंकिंग पर मुश्तमिल होगा। एक्चुअली एग्जिस्ट इन लाइफ, जो कि हमारी लाइफ में एग्जिस्ट होगा। ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी ही ड्राइंग्स आप बनाती जाएंगे जो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला आता है स्केच। सबसे पहला जब आप एक चीज़ के लिए एक ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे पहले आप स्केच बना देते हैं। स्केच ये किस चीज़ को कहते हैं? विदाउट ड्राफ्टिंग टूल्स। जब आप किसी चीज़ का नक्शा बनाते हैं विदाउट यूजिंग द टूल्स, कि अगर आप उसमें टूल्स इस्तेमाल ना करें, इन वैसी ही अपने हाथों से मैन मेड या हैंड मेड ड्राइंग को हम क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। जैसा कि आप पेंसिल इस्तेमाल ना करें, पेपर तो इस्तेमाल होता है लेकिन कंपास इस्तेमाल ना करें, प्रोटेक्टर इस्तेमाल ना करें, बस वैसे ही आप ड्राइंग करें तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। जो कि लुक लाइक द ऑब्जेक्ट होता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट सेम लाइक द ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो बिल्कुल वैसे रियल की तरह नहीं होता, लेकिन उससे ही मिलता जुलता होता है जब आप एक स्केच या ड्राइंग करते हैं। दूसरा होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग विद ड्राफ्टिंग टूल्स, जब आप इसमें कंपास इस्तेमाल करें, खास रूलर्स इस्तेमाल करें और दूसरी स्केल्स इस्तेमाल करें और इसकी बिना पर जब आप ड्राइंग करें तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क आप समझें। अब ड्राइंग की 4 किस्में हैं। एक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं? स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग, ऑब्जेक्ट्स आर कंपोनेंट मेड टू डिफाइन इट। जब आप नक्शा बनाती है तो उसके लिए आप स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक सिस्टम में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ को? एक बिल्डिंग को, एक ऑब्जेक्ट्स को, एक कंपोनेंट को आप जब रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिर होता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग। तो इसमें क्या होता है? अ स्केच, ड्राइंग, प्लान और स्कीमेटिक डायग्राम यूज टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट। किसी चीज़ की डिज़ाइनिंग में, उसके कंस्ट्रक्शन में जब आप एक स्कीमेटिक डायग्राम उसके लिए ड्रा करें तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्किटेक्चरल ड्राइंग। अब अगर एक शख्स कहेगा इन दोनों में मेन फ़र्क क्या है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप ड्राइंग करते हैं लेकिन वो एक्सटीरियर, एक बिल्डिंग का एक्सटीरियर ड्राइंग जब आप करते हैं तो कौन सा ड्राइंग होगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आर्किटेक्चरल ड्राइंग वो ड्राइंग होता है जब आप किसी बिल्डिंग का इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? आर्किटेक्चरल ड्राइंग कहते हैं। फिर होता है टेक्निकल ड्राइंग। वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जिसमें आप लाइंस, सिंबल्स, स्केल्स और पूरी टूल्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक आर्किटेक्चर इंजीनियर जब अपना ग्राफ या अपना डिज़ाइनिंग करता है तो वो इस टूल्स का इस्तेमाल करता है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर भी टेक्निकली वो ड्राइंग करता है। और जब आप वो किसी जगह का आप मैपिंग करते हैं इंजीनियरिंग में, तो वैसी ही बिल्डिंग्स की और पुल, ब्रिजेस की और इसकी ड्राइंग तो नहीं होती। अगर आपको कोई कहे कि इस पूरे इलाके का आप मैपिंग करें, इसमें एटीट्यूड क्या है, लेटीट्यूड कौन सा कितना है और पहाड़ी इलाका कितना है, ज़मीनी इलाका, इसमें बहरी इलाका कितने हैं, तो इसको सबको आप बताना होगा। फिर होता है चौथा नंबर होता है शॉप ड्राइंग। शॉप ड्राइंग में वो होता है जब एक कॉन्ट्रैक्टर, एक सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, एक सब कॉन्ट्रैक्टर जिसको हम फैब्रिकेटर कहते हैं, अगर वो ड्राइंग बना ले तो उसको हम क्या कौन सा ड्राइंग कहेंगे? और शॉप ड्राइंग। फिर
जब एक इंजीनियर ड्राइंग बनाता है तो वो कुछ ख़ास पेपर यूज़ करते हैं। उन पेपर के साइज़ेस और उनकी किस्म कितने हैं, वो एक होता है एक 4 साइज़ पेपर, A3 साइज़, A2 साइज़, A1 साइज़। यहाँ पर उसके जो साइज़ेस है वो लिखी हुई गई है कि A4 साइज़ कितना होगा, वो 210 इंटू 297 होता है। इससे A0 सबसे बड़ा साइज़ A0 होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ और टूल्स जो कि इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है, जैसा कि ड्राइंग बोर्ड है जो कि 25 मिलीमीटर थिक होता है। ये कैसा बोर्ड होता है, पहले हम सारी चीज़ों को सारे टूल्स को समझते हैं कि कौन सी टूल्स हमारे इंजीनियरिंग में यूज़ होती हैं, फिर उसका इस्तेमाल और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल हम फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन अभी आप सिर्फ नाम भी याद करें और इसका थोड़ा डिटेल, उसका थोड़ा ड्राइंग आपके जहन में आ जाए तो पर बस यही काफ़ी है। ड्राइंग बोर्ड कैसा होता है, ये एक रेक्टेंगुलर वुड होता है, एक रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है जिसमें आप इस एक इंच पर आप वर्किंग करते हैं, इस पर यहाँ पर आप वर्किंग करते हैं। सारे बोर्ड पर तो ये वर्किंग होती है, लेकिन ये ख़ास जगह और पैमाइश के लिए या लाइन ड्राइंग के लिए आप ये यूज़ करते हैं, इसी वजह से इस एज को हम वर्किंग एज कहते हैं। फिर दूसरा होता है ट्राइंगल्स, इसको हम सेट स्क्वायर्स भी कहते हैं, ये भी इस्तेमाल होते हैं। ये इस तरह का होता है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। इस पर ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये 30 डिग्री का लाइन जब आप ड्रा करते हैं तो इसके लिए 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, ये आपको आसानी पैदा करेंगे। आप वैसे ये प्रोटेक्टर से या कंपास से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास यही हो तो फिर आपके लिए आसानी होगा और एक्यूरेट भी होगा। फिर उसका साइज़ आप कौन सी साइज़ लें, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 600 एंड 450 मल्टीप्लाई बाई 450, ये साइज़ अगर आप लें तो ये आपके इस्तेमाल में आ जाता है। फिर ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये किस चीज़ की इस्तेमाल होता है, राइट एंगल। जब आप यहाँ पर मेरे साथ है ये वाला है, जब आप राइट एंगल ड्रा करते हैं 90 एंगल, तो ये 90 एंगल है इस तरह। जब आप 60 डिग्री ड्रा करते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री है, ये वाला ऐसा, और ये 60 डिग्री बनाता है। आप फिर प्रोटेक्टर पर चेक करें तो आपको समझ आएगा। और ये वाला ये 30 डिग्री बना देता है। जब आपके पास यही प्रैक्टिकली होगा तो फिर आप सब को पहचान लेंगे भी और आपको आसानी भी होगी। एक ये भी होता है जिसमें 90 है, ये में एक 45 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। दूसरा है टी स्क्वायर, ये इस तरह का होता है। ये हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के लिए या पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए। ये यहाँ पर जो मैंने बता दिया कि ये ड्राइंग बोर्ड है। अब इस ड्राइंग बोर्ड पर ये टी स्क्वायर इस तरह पड़ा रहता है, ये टी स्क्वायर है। ये टी स्क्वायर इस तरह पड़ा रहता है और इस टी स्क्वायर को हम ऊपर और नीचे मूव करते हैं। जब भी हमको इस ड्राइंग बोर्ड पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना होता है तो इस टी स्क्वायर को हम जब ऊपर ड्रा करना होता है तो ऊपर ड्रा करते हैं, जब नीचे ड्राइंग करते हैं तो इस टी स्क्वायर को हम नीचे करके यहाँ पर लाइन ड्रा करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप ऊपर एक लाइन ड्रा करते हैं तो वो इससे बिल्कुल पैरेलल होगा, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी और एक्यूरेसी इसी बढ़ती जाएंगी इंशाल्लाह। फिर क्या यही है। तो इस टी स्क्वायर को, इस जगह को हम स्टॉक कहते हैं और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्लेड कहते हैं। यहाँ पर उसमें लाइन्स लगी हुई है ये स्केल की तरह, तो इसको हम वर्किंग एज कहते हैं, जिस पर हम वर्किंग करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं। और ये इन दोनों के दरम्यान तो 90 डिग्री है, ये तो सबको मालूम है। फ्रेंच कर्व, अब फ्रेंच कर्व किस तरह होता है, फ्रेंच कर्व कुछ इस तरह मैंने ड्रा भी किया है, लेकिन इस तरह होता है। यहाँ पर इस रूलर में जो लाइन ड्रा होती है, इसको हम इर्रेगुलर आर्क जब ड्रा करते हैं आप, तो इसके लिए आप ये यूज़ करते हैं। फिर प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर कुछ इस तरह होता है, ये है मेरे साथ प्रोटेक्टर, आप देख लीजिए, ये है प्रोटेक्टर। जब आपको 80 डिग्री या 70 डिग्री जौन सा डिग्री आपको चाहिए आप उससे बना सकते हैं। फिर उसके बाद पेंसिल, तो पेंसिल के बहुत सी किस्में हैं। एक है HB पेंसिल जो हमारी जनरली हमारी यूज़ में आता है। फिर 2H पेंसिल, ये कुछ लाइट हम इस्तेमाल करते हैं, और H पेंसिल, इन तीनों पेंसिल ये ज़रूरी होता है ड्राइंगिंग में।
फिर है कंपास। कंपास तो सब जानते होंगे, यूज टू ड्रॉ सर्कल्स इन आर्क्स। यूज टू ड्रॉ सर्कल इन आर्क्स, जब आप सर्कल ड्रा करते हैं या किसी आर्क को ड्रा करते हैं तो हम कंपास यूज़ करते हैं। उसके टूलिंग्स होते हैं, ये तो बस बच्चों वाली बात है। यहाँ पर मैंने ड्रा भी किया है। हाँ, फिर है टाइप्स ऑफ लाइन। ये अहम चीज़ें हैं, इसको ज़रूर याद करना और समझना होता है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ जाए तो फिर ड्राइंग आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहला है विजिबल लाइन। विजिबल लाइन ये एक ऐसा लाइन होता है जो रिप्रेजेंट करता है आउटलाइंस को। आउटलाइन किसे कहते हैं? बाउंड्री लाइन को। अगर आप किसी बिल्डिंग का जब आप बाउंड्री लाइन या किसी ड्राइंग का आप बाउंड्री लाइन ड्रा करते हैं तो वो कौन से पेंसिल से होगा? वो HB पेंसिल से होगा। विजिबल ऑब्जेक्ट एजेस या कॉर्नर्स, जब आप एक टेबल को ड्रा करते हैं, जैसा कि ये एक टेबल है और ये इसके लेग है, जैसा कि मैंने ड्रा कर दी, तो इस लेग का जो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर हम किस पेंसिल से ड्रा करेंगे? HB पेंसिल से। और इस लाइन को, इस विजिबल लाइन को हम क्या कहेंगे? इसको हम विजिबल लाइन कहते हैं और ये थिक होता है। यूजुअली ये थिक होता है और ये कौन सी पेंसिल से होगा? HB पेंसिल से ये लाइन ड्रा होगा। अब अगर एक डिज़ाइन में HB पेंसिल से ऐसा लाइन ड्रा किया गया हो तो आपको पता चलेगा कि ये कॉर्नर्स है, ये एज है और ये आउटलाइन है। फिर होता है हिडन लाइंस। तो हिडन लाइंस हमको शो हिडन डिटेल्स या लाइंस हमें दिखाती है। अब अगर इस टेबल को हम देख ले और इस टेबल की जो ऊपर यहाँ पर तो वुड लगा है, यहाँ पर लकड़ी है, लेकिन उसके नीचे यहाँ पर एक बिम जैसा है या एक स्टील लगा हुआ है और यहाँ पर इस तरह उसकी मजबूती के लिए यहाँ पर स्टील लगा हुआ है, वो हमको दिखाई नहीं देता, वो छुपी हुई होती है। तो इस छुपी हुई लाइन को जब आप ड्रा करते हैं, उसको आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह की लाइन होगी, इस तरह। बस ड्राई हिडन एजेस या कॉर्नर्स, और इसको हम इस लाइन के नाम भी ज़रूर याद करनी होती है। इसको हम मीडियम डैश लाइन कहते हैं, इसको हम थिक लाइन कहते हैं। फिर आता है कंस्ट्रक्शन लाइन। हम कुछ जल्दी बोल देते थे ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। यूज़ ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग फाइन। फाइन लाइन, जब फाइन किसे कहती है? नैरो लाइन। जब आप वैसी ही नैरो लाइन बनाते हैं तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन लाइन हम उसको कहते हैं और उसको पाइन कहते हैं। पाइन मतलब नैरो जो चौड़ी लाइन होती है। यूजुअली कलर, इसको हम कलर लाइन भी बोल सकते हैं या हम उसको कलर भी करते हैं या कलर से भी हम ये ड्रा कर सकते हैं। डायमेंशन लाइन, तो डायमेंशन इज़ यूज टू इंडिकेट डायमेंशन, ये हमें डायमेंशन शो करेगा। एन एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन मतलब ये है कि अगर आप किसी बड़ी लाइन को छोटा करेंगे, आपके पास जगह कम है, तो आप उससे एरो की वजह से आप उससे ये अखज़ कर सकती है कि ये डायमेंशन लाइन है और इसका नाम क्या होगा? पाइन विद एरोस। अगर आपको सर कहे कि पाइन विद एरो लाइन ड्रा करें तो फिर आप कौन सा लाइन ड्रा करेंगे? तो इसको याद करना होगा। एक्सटेंशन लाइन यूज विद डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन के साथ होता है। यहाँ पर हमने डायमेंशन लाइन देख ली कि ये दोनों तरफ एरो होती है। अब इन दोनों तरफ एरो के साथ अगर हम ऐसा लाइन ड्रा करें तो एक्सटेंशन लाइन, तो ये एक्सटेंशन लाइन ये डायमेंशन लाइन के साथ आता है। ये वैसे ही अलग नहीं आती, अगर अलग आ जाए तो इसका क्या मतलब? तो ये टुगेदर आ जाते हैं, एक जैसी, एक वक्त में एक दूसरे के साथ। पाइन नियर एरोज, इसको हम पाइन नियर एरोज के नाम से याद करते हैं। सेंट्रल एक्सियल लाइन, ये कौन सा लाइन होता है? सोर्स सेंटर एंड साइमेट्री, हमें साइमेट्री बना देता है जैसा कि, और इसका पाइन विद डैश इन मिडल, ये इसका सिंबल है। ये इस तरह हो जाता है, जब ऊपर से भी इस तरह आ जाता है तो ये सेंटर हमें डिस्कस करता है या सेंटर हमें शो कर देता है, तो इसलिए हम उसको साइमेट्री या सेंटर एक्सियल लाइन कहते हैं। गोस्ट लाइन वो होता है जो पॉसिबल मूवमेंट्स हमें शो करे। समटाइम्स अदर कलर, ये भी अदर कलर से भी हो सकता है। और ये पाइन डैश, यहाँ पर जो मैंने हाइडन लाइन जो मैंने आपको बताया था, तो इस हाइडन लाइन में जो लाइनें थे वो लंबी थी या वो चौड़ी थी, लेकिन यहाँ पर है ये पाइन है, ये बारीक लाइनें हैं।
फिर होता है कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन किसे कहते हैं? पोजीशन ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज ओनली इफ यू ड्रॉ क्रॉस सेक्शन। अगर आप किसी चीज़ की क्रॉस सेक्शन ड्रा करते हैं तो उसके लिए आप इस कटिंग लाइन को ड्रा कर सकते हैं या उसी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्रॉस सेक्शनल लाइन किसे कहते हैं या पोजीशन किसे कहते हैं? अगर ये पेंसिल है, अगर आप इस पेंसिल की अंदरूनी हिस्से को जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप उसको पेंसिल को यहाँ पर काट देंगे और फिर उसी ऐसा देख लेंगे कि यहाँ पर इस तरह क्या है। तो फिर आप देख लेंगे कि दरमियान में एक कार्बन शीट होगा, एक कार्बन 5 होगा जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और उसकी इर्द गिर्द ये लकड़ी होगी, पेंसिल की लकड़ी होगी। तो ये आपको उसके अंदरूनी हिस्से का बनावट आपको समझाता है। तो उसके लिए हम कौन सा लाइन ड्रा करते हैं? कटिंग प्लेन लाइन। फिर हमारे पास आता है हैच लाइन, सरफेस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। जब आप किसी क्रॉस सेक्शन के सरफेस को ड्रा करते हैं, व्यू ऑफ सॉलिड से व्यू ऑनली। जब आप एक चीज़ को उसके क्रॉस सेक्शन पर काट दे और वो सारा एक मटेरियल से बना होता है, जैसा कि अगर हम कौन सी चीज़ लें तो इससे ये होता है, अगर हम कोई पाइप ले और उसको इसका क्रॉस सेक्शनल काटे और वो अंदरूनी हिस्सा सेम टू सेम है, तो उसके लिए जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं या उसे हम मतलब वो डल नहीं होता, अंदर अंदर से वो होल नहीं होता, वो भरा हुआ होता है, तो उसके लिए हम ऐसी लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग ब्रेक शोज डेट अ लाइन इज शॉर्टन। जब एक लाइन बहुत बड़ा है और आपको दिखाई दे रहा है कि वो 30 फुट बड़ा लाइन है, तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए आप उसको शार्टन करेंगे, और शार्टन करने के लिए कोई तरीक़ाकार होगा, और वो तरीक़ा ये है कि आप पाइन विद ज़िगज़ैग लाइन इस्तेमाल करें। अगर किसी ने इस तरह से लाइन इस्तेमाल किया है, इस तरह से, इस तरह से लाइन किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन बहुत बड़ा लंबा है लेकिन उसने छोटा किया हुआ है, क्योंकि ताकि ये ड्राइंग बोर्ड में भी आ जाए और आपके पेपर में भी आ जाए और वक्त भी कम लगे। शॉर्ट ब्रेक कट अवे, ये कौन सा होता है? ये ऑब्जेक्ट शॉर्ट और कट अवे। जब ये आप एक चीज़ को छोटा कर देते हैं या उसको कट कर देते हैं। मीडियम विथ कर्व इसका नाम है। फिर होता है लीडर लाइन। लीडर लाइन कौन सा लाइन होता है? पॉइंट टू समथिंग, पॉइंट टू समथिंग। जब आप किसी एक चीज़ को पॉइंट कर देते हैं, जैसा कि हम जब 10th क्लास में या किसी दूसरी चीज़ में जब आप एक डायग्राम ड्रा करते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया आपने ड्रा कर दिया और उसके इनर मेम्ब्रेन को आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए आप कुछ इस तरह से लाइन ड्रा करें, फिर इस तरह, और फिर यहाँ पर क्या कि है इनर मेम्ब्रेन। तो फिर इससे पता चल जाता है कि इस तरह जो लाइन होता है ये क्या होता है? ये जब व्हेन यू हैव फाइंड समथिंग इन अ डायग्राम यू मस्ट हैव टू यूज अ लेडर लाइन सो अटैचेस अ कमेंट टू एन ऑब्जेक्ट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट्स को उस पर कमेंट दे देते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए आप लेडर लाइन इस्तेमाल करते हैं, और इसका नाम क्या होगा? पाइन विद बेंट एरोज। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।